लड़के ने जैसे ही क्योंका के युद्ध वाले बूट को छुआ, उसे जबरदस्त शक्ति मिल गई और वह आधा इंसान आधा दानव जैसी ताकत वाला योद्धा बन गया। पहले भी जब उसने क्योंका के साथ अनुबंध किया था तब उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे। उधर हरे बालों वाली लड़की कई गोलियां लगने के बाद जमीन पर घायल पड़ी थी। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। नायक ने उसकी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी कम थी कि उसकी ताकत बिल्कुल सक्रिय नहीं हो सकी। इसके बाद उसने उसका युद्ध पोशाक और फिर उसके बूट का इस्तेमाल करके शक्ति जगाने की कोशिश की। इस बार उसकी ताकत पूरी तरह जाग गई और वह एक विशाल दैत्य योद्धा में बदल गया। उसकी नई शक्ति इतनी भयानक थी कि एक ही हमला दुश्मनों को पल भर में खत्म करने के लिए काफी था। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बहन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अगर छोटा योद्धा उसकी बात मान ले तो वह भी उसी तरह शक्तिशाली अनुबंध बना सकती है। लेकिन हरे बालों वाली लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह कभी भी अपने साथी को किसी और के हवाले नहीं करेगी। नायक ने उससे कहा कि उसकी वजह से ही वह अब तक लड़ पा रहा है और उसे उसकी ताकत पर पूरा भरोसा है। दोनों ने एक बार फिर मिलकर दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही हरी बालों वाली लड़की आगे बढ़ी, बड़ी बहन ने अपनी समय रोकने वाली शक्ति का इस्तेमाल करने की तैयारी की। उसी समय नायक ने अचानक अपना अनुबंध तोड़ दिया। अनुबंध टूटते ही एक तेज रोशनी फैली, जिससे दुश्मन का ध्यान भटक गया। समय रुकने की शक्ति समाप्त होते ही बड़ी बहन ने हमला किया, लेकिन अगले ही पल वह खुद गोली लगने से हार गई। लड़ाई खत्म होने के बाद क्योंका ने नायक की बहादुरी की सराहना की। अनुबंध की शक्ति का एक नियम था कि हर लड़ाई के बाद साथी को उसकी मेहनत के अनुसार इनाम देना पड़ता था। इसी वजह से दोनों के बीच कई मजेदार और शर्माने वाले पल देखने को मिले। पहली बार जब अनुबंध हुआ था तब दोनों के बीच काफी झिझक थी। दूसरी बार क्योंका उसे अपने गांव लेकर गई, लेकिन रास्ते में दुश्मनों के हमले के कारण उसे फिर से अनुबंध की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा।